The question is, if God is sovereign, सवाल ये है, अगर परमेश्वर सब कुछ अपनी मर्जी से करता है, then why should we pray? तो फिर हम प्रार्थना क्यों करें? If He will do what He wants to do, अगर उसको जो करना करेगा, why should we pray? तो हम प्रार्थना क्यों करें? And if He's everywhere and knows all our thoughts that arise in our heart before we even speak them, why should we pray? और अगर वो सब जगह मौजूद है और हमारे सारे विचारों को हमारे मुंह से बोलने से पहले ही जानता है, तो फिर प्रार्थना क्यों करनी है? Understand, prayer is not a nice religious thing that you do. समझे, प्रार्थना करना एक अच्छी धार्मिक बात नहीं है जो आप करते हैं. It's not so that you can satisfy your ego. Oh, I'm a religious person because I prayed for half an hour. वो इसलिए नहीं है कि आप अपने अहम को थोड़ा बता सके कि मैं तो बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ, मैं तो आधा घंटा प्रार्थना करता हूँ. Prayer was created with a purpose. प्रार्थना एक उद्देश्य के साथ बनाई गई है. How many of us know that Jesus didn't do any religious ritual? कितने लोग जानते हैं इस बात को कि यीशु ने कोई भी धार्मिक रीति रिवाज नहीं किए पूरे. Jesus prayed. लेकिन यीशु ने प्रार्थना की. He was a man of prayer. वो प्रार्थना करने In वाला जन fact, था. if you see in the Word, from Genesis till Revelation, the men and women of God were men and women of prayer. लेकिन प्रकाशित वाक्य तक, जब आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि परमेश्वर के लोग प्रार्थना करने वाले लोग थे. Amen? And God expects us in this time to become men and women of prayer. और परमेश्वर हमसे ये उम्मीद करता है कि इस समय में हम प्रार्थना करने वाले लोग हों. Whatever amount you have prayed, you have not wasted that time. That is the best investment you have done, better than Bitcoin. जो कोई समय आपने प्रार्थना में व्यतीत किया है, वो समय आपने बर्बाद नहीं किया, वो समय आपने निवेश किया है और वो बिटकॉइन से भी अच्छा निवेश है. Amen? It's time that FOLJ Church, we become serious for prayer. ये समय है कि FOLJ कलीसिया हम प्रार्थना के लिए गंभीर हो जाएं. You don't take it as an option. उसको चुनने की बात But मत I समझो. pray, and I know that after this series, we will have a healthy prayer life. लेकिन मैं ये प्रार्थना करता हूँ, ये जानता हूँ कि इस सीरीज के बाद हमारी एक स्वस्थ प्रार्थना की जिंदगी होगी. Amen? But then the question, so that you know what prayer really is, let's go to Genesis chapter 1 in the beginning so that we understand what prayer is. और इसलिए कि आप जान लें कि प्रार्थना करना असल में क्या है, हम उत्पत्ति पहले अध्याय में चलते हैं जहाँ सारी बातें शुरू हुई. Genesis 1, we'll read from verses 26. उसकी 26वीं आयत देखेंगे हम. Amen? Are you alive? जीवित हैं? Okay. Genesis 1, verse 26. उत्पत्ति 1:26. Then God said, फिर परमेश्वर ने कहा, let us make man in our image, हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाएं, according to our likeness. अपने स्वरूप में. Let them have dominion. और उन्हें अधिकार रखने दें. I want you to park here for a मैं moment. चाहता हूँ आप यहाँ रुक जाएं. It would have been amazing if God would have said, let us have dominion. बहुत ही अच्छा होता अगर परमेश्वर कहते कि और हम, यानी कि परमेश्वर अधिकार रखे, So we would have had dominion with him. तो हम उसके साथ अधिकारी होते. But God didn't say it like that. लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला. He said, let them have dominion. उसने मनुष्य जाति के लिए कहा कि ये अधिकार रखें. चाचा जी, ये क्या हो रहा है? Are you guys with me? Earth, the Bible says heaven, even the heaven belongs to the Lord, but earth he has given to the children of men. बाइबल कहती है स्वर्ग तो यहोवा का है पर पृथ्वी उसने मनुष्य की संतान को दी है. Earth was given to man. पृथ्वी मनुष्य को दी गई है. And God said, और परमेश्वर ने कहा let them have dominion. कि उन्हें अधिकार रखने दें. When God gave dominion to Adam, he himself separated himself from dominion. जब परमेश्वर ने आदम को अधिकार सौंप दिया तो अपने आप को उस अधिकार से अलग कर दिया. Amen? Please understand this. समझे इस बात को. Human is made of two words, humus and man. अंग्रेजी का जो शब्द है ह्यूमन, वो दो शब्दों से बना है, ह्यूमस और मैन. Humus means soil, dirt. Man comes from the root word ish, which means spirit. So, when God made Adam, the spirit of Adam
was a reflection of God. God made him in his image and likeness. God is a spirit. He made Adam in his spirit. But then so that he can function and walk in dominion on the earth, he put him on an earth body, in an earth suit. और अंग्रेजी में जो ह्यूमन में ह्यू है वो मिट्टी से यानी कि भूमि से, और मैन जो इश आत्मा शब्द से आता है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया आत्मा स्वरूप में अपनी समानता में बनाया, लेकिन ताकि वो आत्मा जो मनुष्य है वो पृथ्वी पर राज्य कर सके उसको एक मिट्टी के शरीर में डाल दिया, इसलिए उसको मनुष्य बनाया इस तरह। Hear this. The only legal creation that can function in dominion on this earth is a spirit in a earth suit or a spirit in a body. एकमात्र कानूनी अधिकार रखने वाला जो जिसको कानूनी अधिकार दिया गया है पृथ्वी का, वो मनुष्य है, यानी कि एक आत्मा जो मनुष्य के शरीर में हो। Are you getting? That means it is illegal for a spirit to function on this earth without partnering with a body. इसका मतलब एक आत्मा का पृथ्वी पर काम करना बिना शरीर के गैर कानूनी है। That's why demons are looking to possess people. इसीलिए दुष्ट आत्माएं तलाश नहीं है किसी पर कब्जा करने के लिए। They need a body to fulfill their filthy desires. उनको एक शरीर चाहिए अपनी घृणित इच्छाओं को पूरा करने के लिए। But as demons need a body, पर जैसे दुष्ट आत्माओं को शरीर चाहिए, so does God. परमेश्वर को भी एक शरीर चाहिए। It would be illegal for God to function on earth without a man. परमेश्वर का पृथ्वी पर काम करना गैर कानूनी होगा बिना मनुष्य के मिले। I pray that you get it. मैं प्रार्थना some करता हूं कि people आप say, if समझें। God is God, why doesn't He do what He wants to do? क्योंकि कई लोग कहते हैं अगर परमेश्वर परमेश्वर है तो वो क्यों नहीं करता जो उसको करना है? Because He's limited by His words. क्योंकि वो अपने वचन के द्वारा बंधा हुआ है। Because once a decree comes out of His mouth, He cannot change it. जब एक बार उसने कुछ घोषणा कर दी तो वो उसको बदल नहीं सकता। Amen? Are you guys with me? Are you getting this? Yeah?